बोलिए सद्गुरु देव की जय। जरा जय तेजी से बोलिए, फिर से सब लोग बोलेंगे ना, तैयार हैं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मंच पर विराजमान पूज्य संत श्री शंकर साहेब जी, श्री ध्यान साहेब जी, श्री धीरज साहेब जी और संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, आज पूर्व समयों के अनुसार मासिक सत्संग आज भी है। सब जानते हैं कि 1 तारीख को सत्संग होता है। बीच बीच में आप सबका सहयोग तन मन धन से होता है, तो इसी को कुछ और बढ़ा दिया जाता है ताकि आप सब लोगों को सुविधा हो, उत्साह जागृत रहे। तो आज कुछ विशेष रूप से फिर ये साल का प्रथम दिन अंग्रेजी अनुसार सब लोग इसमें खुशियां मनाना चाहते हैं कि साल की शुरुआत है, तो मिलजुल करके हम लोग हंस करके खुशियों के साथ बातचीत करके इस वर्ष को शुभारंभ करें। भक्तों की भावना होती है कि संत गुरुजनों के दर्शन करके, ज्ञान की चर्चा करके, कुछ पूजा आराधना वंदना करके इसकी शुरुआत किया जाए। तो अपने अपने ढंग से कुछ लोग खुशियां मना करके वर्ष का शुभारंभ करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। दिन का आरंभ ऐसे होना चाहिए, खुशियों के साथ, सच्चाई के साथ, सत्यता के साथ। वर्ष का आरंभ होना चाहिए, जीवन का ही आरंभ होना चाहिए सच्चाई के साथ, खुशियों के साथ, धर्म कर्म के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ। ये जो भी सोच है ऐसी कि गुरु संतों का सम्मान करके, याद करके, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करके, याद करके, उनसे मिल करके हम आरंभ करें, उनका चरण स्पर्श के शुभारंभ करें, यही तो देव पूजा है और शुभ है। दीवालों में लिखा जाता है शुभ और लाभ, तो दिमाग में ये लिख लेना चाहिए कि जब हम शुभ कर्म करेंगे तो लाभ ऑटोमेटिक होगा। शुभ लाभ केवल लिख देने से नहीं होता है, वो एक सिस्टम बन गया है, वो अब बंद हो गया है। लोगों के यहाँ कुछ अलग ही लिखा मिलता है। बहुत से वाक्य लिखे रहते हैं, कुत्तों से सावधान, ये भी लिख देते हैं लोग, स्वास्तिक चिन्ह बना देते हैं। तो तरीके बदलते रहते हैं समय समय से। मातृ छाया पितृ छाया लिख दिया करते हैं, जबकि वहाँ माता पिता का कोई सम्मान नहीं है, लेकिन भाव है, थोड़ा लिख देते हैं। तो मातृ कृपा, पिता की कृपा, लेकिन वहाँ सास ससुर की कोई सेवा नहीं हो रही है, सम्मान के लिए लिखा जा रहा है। लेकिन ये हकीकत होना चाहिए, माता पिता गुरुजनों की कृपा है हम पर, बड़े बुजुर्गों की कृपा छाया में जी करके बहुत सा जीवन धन्य होता है, और इसी के साथ शुभ आरंभ होना चाहिए। सद्गुरु कबीर कहते हैं, तय सुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा। एक लाइन है, 4-6 पंक्तियों का उनका पद है। मैं एक लाइन पर थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। वे कहते हैं, तय सुत मान हमारी सेवा,
सुत कहते हैं पुत्र को। साहब बड़े प्यार से, करुणा से, स्नेह से कहते हैं कि अय मेरे बच्चे, अय मेरे पुत्रों, तुम हमारी बात को मानो। तो क्या होगा जब मेरी बात को मानोगे? मेरी सेवा को स्वीकार करो। वे अपने कथन को सेवा कहते हैं। तय सुतमान हमारी सेवा। ये संत जन गुरुजन सभी अपने जो वक्तव्य है, इसको कोई बढ़ाई की बात नहीं, एक सेवा है। आप सब लोग अपने धन से सेवा करते हैं तो उसका भी बड़कपन नहीं चाहते हैं अच्छे लोग, उसका भी गुप्त और छिपा करके करते हैं। ऐसे संत जन, इसका कोई दिखावा नहीं है, इसका कोई घमंड नहीं है कि ये प्रवचन होने लगा तो बहुत बड़ी बात है। ये एक सेवा है। आप सब लोग आए, कुछ व्यवस्था करके, जब व्यवस्था हुई तो सब लोग आए तो सेवा का अवसर मिल गया। आप सब लोग सुन रहे हैं, ध्यान से मन दे रहे हैं, भाव दे रहे हैं, तब ये सेवा हो पा रही है। तो संत जन सेवा करते हैं और ये सेवा अगर स्वीकार लेंगे तो क्या होगा? सद्गुरु कहते हैं अगर ये सेवा आप स्वीकार लेंगे तो क्या होगा? बहुत बड़ा काम बन जाएगा, तुम देवता बन जाओगे। तो का राज देव हो देवा, तुम्हें जीवन का राज मिल जाएगा, शांति सुख मिल जाएगा, लोक परलोक बदल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। राज की प्राप्ति का मतलब सुख की प्राप्ति। तुम्हें में शांति का राज्य चाहिए ना, हमें शांति का राज्य हो, सुख का राज्य हो, और सुमति का राज्य हो, संगठन का राज्य हो, कितना अच्छा राज्य होगा। लेकिन सद्गुरु ये निर्णय देते हैं कि अगर तुम मेरे इस सेवा को स्वीकार कर लो ना तो तुम्हें मैं ऑटोमेटिक ये चीज़ दे दूंगा। आगे तो और बहुत सारी बातें बताते हैं कि सारे भ्रम के जो गढ़ हैं ये सब टूट के बिखर जाएंगे अगर तुम संत गुरुजनों की बातों को सुन करके जीवन में धारण करोगे, और फिर तुम्हारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। इसी पद में नीचे की लाइन में बड़ी व्याख्या करके नहीं बता रहा हूँ, संक्षिप्त में बता रहा हूँ क्योंकि समय थोड़ा है और दूर दूर लोगों को जाना है, इसलिए मैं अपनी बात को थोड़ी सी कहूँगा। अभी संत गुरुजनों की कुछ और औपचारिक पूजा संतों की होगी, उसमें कुछ समय लगेगा 4-5 मिनट, और फिर भोजन भी सबको करना है, दूर दूर जाना है, ठंडी है, तो आपके स्वास्थ्य और सुविधा को देखते हुए बस यहाँ आज का दिन ये नववर्ष में सबको आशीर्वाद और बधाई है संतों की ओर से, बहुत बड़ी कृपा है संतों की ओर से। आप सबका ये सुंदर भाव, स्नेह, भक्ति भावना बहुत सुंदर है सभी माता बहनों को, सभी भाइयों को, कि अपने गुरु आश्रम में आकर के संतों गुरुजनों की कृपा प्रसाद ले करके अपने घर में शांति से रहें और जीवन को उज्जवल बनाएं, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अंधविश्वासों को तोड़ने की शक्ति आपको मिले, ताकत मिले, प्रेम से जीने की ताकत मिले, अपने बच्चों को संस्कार देने की ताकत मिले। ये हमारी शुभकामना है, आशीर्वाद है। इस नववर्ष में नए ढंग से एक जिंदगी जीने का मन में जज्बा हो कि जो हमारे दिन बीत गए सो बीत गए, उसको क्या करना है। बीत गए सो बीत गए, तकदीर का शिकवा कौन करे, तीर कमान से निकल गया अब तीर का पीछा कौन करे। जो कमान से, धनुष से तीर निकल गया वो फिर मिलने वाला नहीं, जो समय बीत गया पकड़ में नहीं आएगा। अब जो समय नई यहाँ से शुरुआत करो। देखो कल बीत गया, आने वाला नहीं, अब वो बीत गया पूरा वर्ष, नव वर्ष आरंभ हुआ। सोचें ये बहुत बड़ा संकल्प है कि आज से मैं इस वर्ष नई जिंदगी जीऊँगा, प्रेम से अपने बच्चों में भक्ति भावना के साथ सेवा करते हुए, मेहनत करते हुए, सत्य धर्म की कमाई करते हुए, परमार्थ की कमाई करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए मैं जीऊँगा। ऐसा संकल्प आपको इंसान बना देगा, आपको सुखी बना देगा, चरित्रवान बना देगा,
आप ही नहीं, आपका परिवार, आपका मोहल्ला, आपका गांव, आपका देश सुख की धारा में चल पड़ेगा। सुखियों की पूंजी और सामग्री इकट्ठा हो जाएगी और चारों तरफ सुख का राज्य हो जाएगा। ये आप मत सोचें कि दुनिया में तो एक जैसा नहीं हो सकता है। आरंभ करें अपने पास से। दुनिया चाहे ना हो पावे लेकिन हम हो जाएंगे। आगे बढ़ाएं। गांव चाहे ना हो पावे लेकिन अपना परिवार सुखमय हो जाएगा, अपने बच्चे हो जाएंगे। और आगे बढ़ाएं। अपने सुख को जरा से और विस्तार करें। अपने ज्ञान विचार और भाव को और विस्तार करें, विकसित करें, तो गांव में पहुंचाएं और रिश्तेदारियों में पहुंचाएं। ऐसे सदगुरु कबीर साहब के महान मानवतावादी और कल्याणकारी विचारों को अपने जीवन में धारण करते हुए ऐसा नेटवर्क बनावें, ऐसा प्रचार करें, एक शौक रखें। ये बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा पुण्य है। ये मत समझें कि ये तो कहना सुनना कोई बात नहीं। आज जैसे कोई व्यवहारिक क्षेत्र में जो जितना बड़ा विज्ञापन करता है, प्रचार हो जाता है। झूठाई का ही सही, लोग कितना प्रचार कर डालते हैं। हाँ, ये भी सच्ची बात है कि सच्चा सौदा कम बिकता है। सच्चे सौदे को लोग कम ग्राहक बनते हैं, लेकिन हाँ, ग्राहक तो बनते हैं। गरीब लोग नहीं बनते हैं ग्राहक, दरिद्र नहीं बनते हैं, वो कोई धनी लोग बनते हैं। सोना चांदी हीरे के ग्राहक बड़े धनी लोग बनते हैं। ऐसे जो विचारों के धनी नहीं हैं, भक्ति भावना के धनी नहीं हैं, विवेक के धनी नहीं हैं, ऐसे हीरवत सदगुरु कबीर का महान ज्ञान का ग्राहक वो लोग नहीं बनते हैं। श्रोता तो बहुत होते हैं, सुनते हैं, अनेक प्रकार की कथाएं होती हैं, अनेक जगहों में सत्संग होता है, शास्त्रों में बहुत बात होती है, लेकिन लेते कितने लोग हैं? वर्षा होती है जब, जैसे बर्तन पड़े हों, कुम्हार के बर्तन, मटका, बहुत सा ढेर लगे हों, कोई सीधा हो, मुख जिसका सीधा हो, कोई उल्टा हो बर्तन, और किसी किसी बर्तनों में कंकड़ पत्थर भरा हो, कोई बर्तन पेंदा में फूटा हुआ हो। अब बताओ पानी किसमें टिकेगा? बारिश हो रही है, पानी किसमें टिकेगा बताओ? उल्टे बर्तन में टिकेगा ना, बोलो ना। उल्टे बर्तन में पानी जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा। अच्छा, तो जिसमें कंकड़ पत्थर है उसमें पानी सब समा जाएगा कि नहीं? वो भी आधा अधूरा रहेगा। कंकड़ पत्थर के मारे पानी कितना रहेगा? और जो बर्तन फूटा हुआ है उसमें जाएगा, लेकिन निकल जाएगा, बह जाएगा, नहीं रहेगा उसमें भी। उल्टा में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, फूटा में भी नहीं रहेगा, कंकड़ पत्थर वाले में भी नहीं रहेगा। किसमें पानी रहेगा? जो सीधा है और साबुत है, जो फूटा नहीं है। ऐसे कई तरह के श्रोता होते हैं, ज्ञान की वर्षा संत गुरुजन करते हैं। तो जिनका जीवन समझ अच्छी है, श्रद्धा भाव है, समझ विवेक विचार पूर्ण है, भक्ति भावना से भरा हुआ है, अज्ञान से, अंधकार से, अविवेक से, कुचिंतन से और पाप से जो खाली है, उसमें ज्ञान जाके टिकता है। और जिसमें अंधविश्वास, पाखंड, कुटेव रूपी कंकड़ पत्थर हैं, उसमें भी जाता है, लेकिन थोड़ा जाता है, टिकता नहीं है। इसलिए सारे अंधविश्वास मान्यताओं को हटा दें। बीड़ी पान तमाकू ये शराब कबाब रूपी पत्थर भरे हैं, तो ज्ञान कहाँ टिकेगा? इसी से इससे बिल्कुल खाली होना चाहिए। खाली आप बनिया को जानते हैं कि दुकान में जब बर्तन खाली हो जाता है, टीना ऊना, तो कहता है राम राम हो गया। खाली होता है तब राम राम होता है, भरा रहता है तो राम राम। इसीलिए आप जब राम राम तभी होगा जब आप अज्ञान से खाली हो जाएंगे, उसमें पुण्य जाएगा,
इसलिए राम राम होना है, पाप से खाली हो करके पुण्य कमाना है, तो ये वजनदारी आएगी, मुक्ति होगी, कल्याण होगा। और ये ठीका ले लें कि हम खुशी से जिंदगी जीने का जीवन पाए हैं, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम तो बढ़िया प्रसन्नता से जिएंगे। कोई हमें नाराज करता है, कोई हमें दुखी करता है, बीमारी आके हमको परेशान करती है, लोग हमें गाली दे के हमारा बनाव बिगाड़ करके अगर दुख देते हैं तो हम दुखी नहीं होंगे? दुखी नहीं होंगे बस ना। तो ऐसा संकल्प ले लें और वर्षों वर्षों तक पूरी जिंदगी हंसते मुस्कुराते जीते रहें। लोग परेशान करने वाले मिलेंगे, दुख भी शरीर में आएगा, वर्षा गर्मी धूप भी होगी, गरीबी या अमीरी आएगी। आप दुख पाने का जब हिस्सा बना चुके हैं तो दुख तो पीछे लगा ही रहेगा। इसलिए मानव जीवन पाए हैं, अब संकल्प लेने हमें दुखी नहीं होना है। चाहे कितना भी पति पत्नी में हो, चाहे बाल बच्चे में हो, सह लें, धैर्य पूर्वक सहते रहें। ये समझे संसार दुख से भरा है, इसी में हमको सुख बनाना है। गुरु का ज्ञान हमारा यही कहता है, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी जिएंगे तो बीमारी भी कम आएगी भाई, खून शुद्ध रहेगा, दवाई कम लगेगी, अनावश्यक पैसा डॉक्टर नहीं ले जाएंगे और खर्च भी नहीं बढ़ेगा। बीड़ी पान तंबाकू दुर्व्यसन से दूर रहेंगे तो क्या जरूरत है मस्त, जिससे जीवन चलता है, शरीर चलता है, वो चीज खाओ पियो। अंधविश्वास से दूर रहो तो दुर्गुण नहीं सताएंगे, कोई शंका और कलमश नहीं रहेंगे, हल्का फुल्का जीवन रहेगा, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी जिए। ऐसा जीने के लिए तैयार है कि नहीं सब लोग? इस नए साल में संकल्प करें, सदुर कबीर के साखी चौपाई को सब लोग अपने दिल दिमाग में रख करके, ज़्यादा नहीं तो 2 4 5 जरूर अच्छी अच्छी साखियाँ याद रखो और शाम को गुनगुनाया करो। ये भजन बन जाएगा, आपका पूजा बन जाएगा, ध्यान बन जाएगा। और सोचो कि उसके अनुसार हम चल रहे हैं कि नहीं। कितनी सरल साखियाँ हैं, सब लोग जानते हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय। सब लोग देखो जानते हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न अति सर्वत्र बरजयत। कोई अति ठीक नहीं होता है। बाणी ऐसी बोलिए, ये देखो याद है सबको, ये गृहस्थी में जहां आप जी रहे हैं ये सब मानो बिल्कुल राम बाण है। इसको याद करके जीवन में उतारो तो दुख तो चिल्ला के भाग जाता है और सुख तो हंसते मुस्कुराते हुए आके जीवन को हंसाता है। इसलिए सुखमय बनो। निवेदन है मेरा सभी माँ बहनों से, भाइयों से, खूब संस्कारी बने, भक्ति भाव वाले बने। देखो ये मासिक सत्संग में आप सब लोग आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बड़ी कृपा है सब आपकी हमारे गुरुजनों की बड़ी कृपा है। हम भी परसों नरसों बाहर से आए और छोटी सी व्यवस्था ये हो पाई। आप सबका भाव देखते हुए बड़ी खुशियाँ मिल रही हैं। इसमें भी कोई तकलीफ़ हो तो सब लोग इसे तकलीफ़ न मानेंगे। एक छोटी सी व्यवस्था समझ करके आप लोग भी सहयोग समझेंगे कि हम लोग भी खुश रहें, धीरज रखें, जो कमी है उसको भी पूरा करने के लिए तैयार रहें। वो सबके करने से होता है। जैसा कि अभी पूज्य श्री शंकर साहब जी कितनी अच्छी व्यवस्था बता रहे थे। जगह जगह देख करके मन भर जाता है कि कैसे कैसे लोग सेवा करते हैं, संत भक्त समाज के लोग, माँ बहनें, भाई लोग, कि उनको देख करके दिल से दिल मिल जाता है, दिल छू जाता है। तो छू जाने वाला काम किया जाए और निष्ठुर बन करके, निर्दय बन करके, आलसी बन करके और कटु कुठार बन करके ना अपने दिल में प्रेम रह जाता है, सूख जाता है, ना दूसरे के दिल के लिए हम कुछ कर पाते हैं। तो दिल से जब दिल मिल जाता है तब वहाँ पर बहुत बड़ा समाधान मिलता है, शांति मिलती है और वहीं आदर्श खड़ा होता है। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि हर इस मासिक सत्संग पूर्व महीनों की भांति आप सब लोग इसमें भी विशेष और संख्या में अपने परिवार सहित और मित्रों सहित आए, बहुत अच्छा लगा। और जो भी यहाँ की व्यवस्था हो
आप सब लोग उसे स्वीकार करेंगे, ऐसी मुझे बहुत बड़ी आशा है, विश्वास है। इसमें कोई लोग नाराज़ नहीं होंगे, नाराज़ होने की बात ही नहीं है। हाँ, अभी कोई नाराज़ हो तो बता दीजिएगा भाई। तो क्योंकि अव्यवस्था हो सकती है, क्योंकि अचानक थोड़ा सा ये प्रबंध हो पाया आप सबके सहयोग से। तो मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की। और एक थोड़ी सी चर्चा और कर दूँ तो इस कार्यक्रम में सहयोग बीच बीच में कुछ ऐसे हमारे उत्साही भगत जी हैं कि वो लोग उत्साह